स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी का सिक्स स्कूल क्या क्या था? सिक्स स्कूल में था वैशेकी, नयना, समकाया, योगा, पूर्वा मीमांसा एंड वेदांता, जिसको हम बोलते हैं उत्तरा मीमांसा। एक किसकी द्वारा लिखा गया था? कोंडा, गौतमा, कपिला, पतंजलि, जमिनी एंड भैषा, इनकी द्वारा लिखा गया था। इतना ही है, इस इधर उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो मुलर था ब्रिटिश आइटोलॉजिस्ट जो था, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया था। इतना ही है। उसके बाद हम देखते हैं इधर एक वाइस बिगर के बारे में बताया गया है, जो चंदीगढ़ उपनिषद में है। सौंका एंड अभिपात्री नाम की दो शेख था, ऋषि था, उनके साथ एक भिखारी की बात के ऊपर एक मतलब ये जो डायलॉग है पूरा दिया गया है। आप हो सके तो आप खुद पढ़ लीजिए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं पनीनी द ग्रामरियन। पनीनी उस टाइम पे बहुत फेमस एक ग्रामरियन था। दिस वॉज ऑल्सो टाइम वेन अदर स्कॉलर्स वेंट एट वर्क। वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉज पनीनी। उस टाइम पे जो स्कॉलर्स था उनमें से एक फेमस था पनीनी, हु प्रिपेयर्ड ए ग्रामर फॉर संस्कृत, जिन्होंने संस्कृत की एक ग्रामर बनाया था। ही अरेंज द भावल्स एंड द कंसोनेंट इन ए स्पेशल ऑर्डर। जो भावल एंड कंसोनेंट था संस्कृत था, उनको एक स्पेशल ऑर्डर में उन्होंने लिखा था। एंड देन यूज दिस टू क्रिएट फार्मूला लाइक दोज फाउंड इन अलजेब्रा। उन्होंने एक फार्मूला बनाया था जैसे हमें अभी के ज़माने में अलजेब्रा में मिलता है। ही यूज दिस टू राइट डाउन द रूल्स ऑफ लैंग्वेज इन शॉर्ट फार्मूला। उन्होंने क्या किया, एक रूल्स लिखना शुरू किया संस्कृत की लैंग्वेज के ऊपर। अराउंड 3000 ऑफ देम, जिसके अंदर कितना था? 3000 फार्मूला था। उसके बाद हम देखते हैं जैनिज्म में क्या है? द लास्ट एंड द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनस वर्धमान महावीरा। जो लास्ट एंड 24th तीर्थंकर था जैन का, वो क्या कौन था? वर्धमान महावीरा था। ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम टू 500 ईयर्स एगो। आज से 2500 साल पहले जो 24तमा तीर्थंकर था जैन का, वो था महावीरा। उन्होंने अपना मैसेज हर जगह फैलाने लगा। ही वॉज क्षत्रिय प्रिंस, वो भी एक क्षत्रिय प्रिंस था बुद्ध की तरह। ऑफ द लिच्छाबीस ग्रुप का एक मतलब लिच्छाबीस एक उस टाइम पे गण होता था उधर, इनका प्रिंस था उधर का। एक ग्रुप दैट वाज पार्ट ऑफ भज्जी संघा पढ़े थे ना पहले, उस भज्जी संघा का पार्ट था। अबाउट विच यू रीड इन द चैप्टर 5 में आप पढ़े हैं। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट। 30 जब उनका एज था, उन्होंने अपना घर छोड़ा एंड जंगल में रहना शुरू किया। फॉर 12 years ही लेड ए हार्ड एंड लोनली लाइफ, एट द एंड ऑफ विच ही अटेंड एंटाइटलमेंट। 12 साल उन्होंने जंगल में अकेला एंड हार्ड लाइफ जिया, उसके बाद उनका ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही टॉट ए सिंपल डॉक्ट्रिन। उन्होंने सिंपली एक बात बोला, मैन एंड वीमेन हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स। मैन और वीमेन जो अपना लाइफ का जो सच्चे जानना चाहता है, उनको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ अहिंसा। उनको बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स पालन करना पड़ेगा अहिंसा नाम की। विच मीन्स नॉट हार्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स। जिसका मीनिंग ये था कि किसी को मारना नहीं है, किसी का हार्ट नहीं करना है लिविंग बींग्स के अंदर। ऑल बींग्स सेट महावीरा लॉन्ग टू लिव। हर एक मतलब जो जीव है वो चाहता है कि लॉन्ग लाइफ जिए। टू ऑल थिंग लाइफ इज़ डियर। हर एक बंदे के पास अपना लाइफ प्यारा होता है। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महावीरा। ऑर्डिनरी जो पीपल था उनको बुद्ध का महावीर का टीचिंग समझ में आता है, बिकॉज दे यूज्ड प्राकृत। बुद्ध की तरह महावीर भी प्राकृतिक लैंग्वेज में, प्राकृत जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में सबको टीच करने लगा। तो जो आदमी था उस टाइम पे, जो लोग रहता था, उनको बहुत इजीली समझ में आने लगा। दिस वाज सेवरल फॉर्म ऑफ प्राकृत। देयर मतलब बहुत सारे प्राकृतिक की फॉर्म होता है, जैसे हिंदी का होता है, हर एक लैंग्वेज का होता है। यूज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब हर एक प्रांत में प्राकृत का अलग अलग टाइप का लैंग्वेज मिलता है, जो उपभाषा होता है। एंड नेम आफ्टर द रीजन इन विच
they were used. For example, the Prakrit spoken in Magadha was known as मगधी. जो प्राकृत लैंग्वेज जो मगध में यूज़ किया जाता था उसको क्या बोलते हैं हम? मगधी बोलते हैं. एक पार्ट है मतलब प्राकृत लैंग्वेज का. फॉलोअर्स ऑफ महावीरा हु वर नोन एज जैनस हैड टू लेड वेरी सिंपल लाइफ. जो महावीर का फॉलोअर्स थे जिनको हम जैनस बोलते हैं उनको बहुत सिंगल लाइफ जीना पड़ता था. बेगिंग फॉर फूड, जिनको खाना भीख मांगना पड़ता था. दे हैड टू एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, उनको ऑनेस्ट होना पड़ता था. एंड वेयर स्पेशली आस्क नॉट टू स्टील, एंड जिनको चोरी करना एकदम भी अलाउ नहीं था. ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सिलेबसी, जिनको सिलेबसी मतलब एकदम शुद्धता होना पड़ता था. एंड मेन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स. जो आदमी था उनको घर में सब कुछ छोड़ना पड़ता था, अपना कपड़ा भी छोड़ना पड़ता था. उसके बाद हम देखते हैं इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ मैन एंड वुमेन टू फॉलो दिस स्ट्रिक्ट रूल. बहुत सारे मैन एंड वुमेन के लिए ये रूल्स फॉलो करना बहुत टफ था. नेवरदलेस तो वो तब भी थाउजेंड लेव देयर होम्स टू लर्न एंड टीच दिस न्यू वे ऑफ लाइफ. तब भी बहुत सारे बंदे अपना घर छोड़ा एंड ये जो न्यू वे ऑफ लाइफ है इसके लिए बहुत बंदे जाने लगा. मेनी मोर रिमेंड बिहाइंड, बहुत सारे बंदे बाकी रहेगा. एंड सपोर्टेड दोज हु बिकेम मॉन्क्स एंड नन्स प्रोवाइडिंग देम विथ फूड. बहुत सारे जो पीछे रहेगा बट उन्होंने भी सपोर्ट करने लगा फूड देके या कुछ कपड़ा देके, ये सब देके. जैनिज्म वॉज सपोर्टेड मेनली बाई ट्रेडर्स. जैनिज्म मेनली किसकी तरह सपोर्ट किया जाता था? ट्रेडर्स की तरह. फार्मर्स हु हैड टू किल इंसेक्ट टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप फाउंड इट मोर डिफ़िकल्ट टू फॉलो द रूल्स. लेकिन जो फार्मर्स था उनके लिए ये रूल्स फॉलो करना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि उनको इंसेक्ट मारना पड़ता था अपने खेत के लिए. उसके बाद हम देखते हैं ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड टू गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटक. 100 साल के अंदर हम देखते हैं कि जैनिज्म कर्नाटक, तमिलनाडु, नॉर्थ इंडिया एंड गुजरात में फैल गया था. द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स वॉज ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेवरल सेंचुरीज. जो टीचिंग था महावीरा एंड उसके फॉलोअर्स का वो मतलब मौखिक था, ओरली था. दे वर रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट द प्लेस कॉल्ड बल्लभी इन गुजरात अबाउट 1500 ईयर्स एगो. आज से 1500 साल पहले बल्लभी जो गुजरात में है अभी वो रिटन में लिखा गया था. हम इधर देखते जैन. जैन का मीनिंग क्या होता है? जैन का मीनिंग होता है कॉन्करर. कॉन्करर मतलब क्या है? जयी होता है जो. उसके बाद हम देखते हैं द संघा. संघा क्या होता है? बोथ महावीरा एंड बुद्धा फेल्ड दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू ऑफ नॉलेज. बुद्धा एवं महावीरा दोनों ये मानता था कि जो घर छोड़ेगा उसको ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है. दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन ए संघ. उनको एक जगह पे संघ में रहना पड़ता था. एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लिव देयर होम, एक एसोसिएशन था जो अपना घर छोड़ के आया है. द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघा वर रिटन डाउन इन ए बुक कॉल्ड विनय पिटका. विनय पिटका जो था एक बुक था जहाँ पे बुद्धिस्ट की मतलब संघ के बारे में लिखा गया था. फॉलो फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मैन और वुमेन. जो विनय प्रतीक था इसको पढ़ के हम पता करते हैं कि वहाँ पे मैन और वुमेन के लिए सेपरेट ब्रांचेस था. ऑल मैन कुड जॉइन द संघ. हर एक आदमी संघ ज्वाइन कर सकता है. हाउएवर चाइल्ड हैड टू टेक परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स एंड स्लेव दैट ऑफ देयर मास्टर. जो बच्चा होगा वो भी ज्वाइन कर सकता है अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके. एंड स्लेव्स जो है वो मास्टर की परमिशन लेके. दोज हु वर्क फॉर किंग हैड टू टेक परमिशन एंड डिबेटर्स दैट ऑफ क्रेडिटर. जो राजा के पास काम करते हो राजा की परमिशन लेके रह सकता है उधर संघ में. जो डिबेटर्स मतलब जो पैसा उधार लिया है वो क्रेडिटर जिससे उधार लिया उसका परमिशन लेकर रह सकते हैं. वुमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड परमिशन. जो वुमेन होता है वो भी रह सकते हैं बट अपने हस्बैंड की परमिशन लेके. मैन और वुमेन हु जॉइन द संघ लेड सिंपल लाइफ. मैन और वुमेन जो संघ में ज्वाइन किया उनको बहुत सिंपल लाइफ जीना पड़ता था. दे मेडिटेट मोस्ट ऑफ द टाइम. उनको क्या मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिटेट करना पड़ता था. एंड वेंट टू द सिटीज़ विलेजेस टू बेक फॉर फूड ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर्स.
उन्होंने तो खाना नहीं बनाता था, तो सिटी में जाना पड़ता था खाना बेगिंग के लिए। दैट इज़ वाई दे वर नोन एज भिक्खुस, इसीलिए उनको भिक्खुस बोला जाता है। एंड भिक्खुनीस, जो लड़की होता है उनको क्या बोलता है, भिक्खुनीस बोलता है। दे थॉट अदर्स एंड हेल्प वन अनदर, वो क्या करता था, अदर्स मतलब दूसरे को ज्ञान देता था एंड एक दूसरे का हेल्प भी करता था। दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग टू सेटल एनी क्वारल्स दैट टूक प्लेस विद इन द संघ, उन्होंने संघ के अंदर मीटिंग में किसी का अगर अंदर झगड़ा होगा उसको सुलझाने में भी हेल्प करता था। दोज हु जॉइन द संघ इंक्लूडिंग ब्राह्मण, क्षत्रिय, मार्चेंट्स, लेबर्स, बार्बर्स, कर्टन्स एंड स्लेव्स, जो भी ज्वाइन करता था उनके अंदर सब मीमांसा करता था वो लोग। मैनी ऑफ देम राइट डाउन द टीचिंग ऑफ बुद्धा, बहुत सारे जो बुद्धा का टीचिंग का राइट डाउन करना शुरू कर दिया। सम ऑफ देम ऑल्सो कंपोज ब्यूटीफुल पोएम डिस्क्राइब देयर लाइफ इन संघ में जो ब्यूटीफुल लाइफ है उसके बारे में डिस्क्राइब करते हुए पोएम भी लिखने लगा। आप देख सकते हैं एक केव है, कितना अच्छे से डेकोरेट किया गया है। अभी हम देखते हैं मोनास्टरीज। टू बिगिन विद बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट ईयर, पूरा साल भर मॉन्क क्या करता था, एक जगह से दूसरा जगह जाता था अपना प्रचार करने के लिए। टीचिंग पीपल, मतलब पीपल को टीच करने के लिए। द ओनली टाइम द स्टेट इन वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, वो लोग एक जगह पे रुकता था कब, जब रेनी सीजन होता था। व्हेन इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल, इस टाइम पे ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हुआ करता था। देन देयर सपोर्टर्स बिल्ड टेम्पररी शेल्टर्स फॉर देम इन गार्डन्स और दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स इन हिल एरिया, जो हिल एरिया होता था वहाँ पे नेचुरल केव में और नॉर्मल एरिया में गार्डन में रहने की जगह करता था कौन, जो उनका सपोर्टर्स था उस एरिया की। As the time went on, supporters of monks and nuns and they themselves feel that they need for more permanent shelters and so monasteries were built. जब टाइम बीतने लगा, टाइम बढ़ते रहा और ज़्यादा नन्स और मॉन्क्स बढ़ने लगा, तो उन्होंने फील किया क्या हमें एक परमानेंट सेटलमेंट चाहिए, तो उन्होंने मोनेस्टरीज बनाने लगा। दीज वर नोन एज विहारस, इसको क्या बोलने लगा, विहार बोलने लगा। द यार्लिस्ट विहारस वर मेड ऑफ वुड, जो पुराने ज़माने का विहारस था वो किससे बनता था, वुड से बनता था। एंड देन ब्रिक, उसके बाद ईंट से बनने लगा। सम वर इवन इन केव्स दैट वर डग आउट हिल्स स्पेशली इन वेस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया में क्या जो गुहा होता था उसको काट के बनाया जाता था। उसके बाद हम देखते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेलर्स, इतने इंपॉर्टेंट नहीं, आप पढ़ सकते हैं एक बार रीडिंग। उसके बाद हम देखते हैं वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहारा वॉज बिल्ट वॉज डोनेटेड बाय द रिच मर्चेंट और द लैंड ओनर। ये जो विहार बनाने के लिए जो दिया मतलब बनाता था, ये कहाँ से, रिच मर्चेंट और लैंड ओनर की डोनेट से बनता था, और द किंग, और या उधर का राजा की डोनेशन से बनता था। द लोकल केम विद गिफ्ट्स और फूड, जो लोकल आदमी होता था वो लोग क्या करता था, गिफ्ट और फूड लेके आता था उनके लिए। क्लोथिंग एंड मेडिसिन फॉर द मॉन्क्स एंड नन्स, और क्या लेके आता था, क्लोथ लेके आता था, मेडिसिन लेके आता था मॉन्क और नन्स के लिए। इन रिटर्न दे टॉट द पीपल, उसका रिटर्न में वो लोग क्या करता था, उनको टीच करता था। ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज्म स्प्रेड टू द मेनी पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट बियॉन्ड, ओवर द सेंचुरीज बुद्धिस्ट का लैंग्वेज सब कॉन्टिनेंट एंड और भी आगे फैलने लगा। द सिस्टम ऑफ आश्रमा, आश्रमा का सिस्टम क्या था। Around the time when Jainism and Buddhism were becoming popular, Brahmins developed the system of ashrama. जब हम देखते हैं बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म बहुत ज़्यादा फैल रहा था, उस टाइम पे क्या हुआ, जो ब्राह्मण्स था उन्होंने आश्रमा बनाने लगा। Here the word ashrama does not means a place where people live and meditate. यहाँ पे आश्रम मतलब ये नहीं कि जहाँ पे इंसान रहता होगा या मेडिटेशन करता होगा। इट इज़ यूज इंस्टेड फॉर ए स्टेज ऑफ लाइफ, ये एक लाइफ का पार्ट था, कि स्टेज था। फॉर आश्रमस वर रिकॉग्नाइज ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, भर्णप्रस्थ एंड समन्नसा। जो आश्रम होता था उनका 4 पार्ट होता था, उनके अंदर ब्रह्मचार्य होता था, गृहस्थ होता था, वानप्रस्थ होता था एंड समन्नसा, ये 4 पार्ट होता था।
Brahmin and Kshatriya and Vaishya men were expected to lead simple lives and study the Vedas during the early years of their life. इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मचार्य। मतलब इस एज में, अर्ली लाइफ की एज में वो क्या करेगा? वेद को पढ़ेगा एंड समझेगा। इसको हम ब्रह्मचार्य बोलते। देन दे हैड टू मैरी, उसके बाद उनका क्या करना पड़ेगा? शादी करना पड़ेगा। एंड लीव एज हाउस होल्डर्स, उसके बाद उनका शादी करके घर में बसना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं गृहस्थ। देन दे हैड टू लीव इन अ फॉरेस्ट एंड मेडिटेट, उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा? फॉरेस्ट में रहना, घर छोड़ना पड़ेगा एंड फॉरेस्ट में रहना पड़ेगा एंड खुद को मेडिटेट करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं भानाप्रस्थ। फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम सन्यासिन्स, उसके बाद उनको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा एंड सन्यासी बनना पड़ेगा, इसको सन्यासी बोलते हैं। द सिस्टम ऑफ आश्रमा अलाउड मैन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन मेडिटेशन, अपना लाइफ का कुछ पार्ट मेडिटेशन में बिताना पड़ता था सन्यासी को। जनरली वुमेन वर नॉट अलाउड स्टडी टू द वेदस, जो वुमेन था उनको वेद पढ़ना अलाउ नहीं था। एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रम चूजन बाय देयर हस्बैंड, उनको वहाँ पे ही रहना पड़ता था जहाँ पे उनका हस्बैंड चूज़ करेगा। एल्सवेयर देखते हैं हम क्या है। एल्सवेयर में हम ईरान के बारे में पढ़ेंगे। जोरास्टर वॉज एन ईरानियन प्रोफेट, जोरास्ट्रियन एक था, ईरानियन प्रोफेट था। हिज टीचिंग आर कंटेन इन ए बुक कॉल्ड अवेस्ता, उनका जो टीचिंग का जो बुक था उसको बोलते हैं अवेस्ता। द लैंग्वेज ऑफ अवेस्ता एंड प्रैक्टिसेस डिस्क्राइब इन ए वेरी सिंपल सिमिलर टू दोज ऑफ वेदस, उनका जो बुक था वहाँ पे जो लिखा गया था वो ज़्यादातर वेद की तरह ही था। द बेसिक टीचिंग ऑफ जोरास्टर आर कंटेन्ड इन द मैक्सिम, तीन मतलब बात बोला गया था जोरास्टर की तरह। गुड थॉट्स मतलब कुछ अच्छा सोचो, गुड वर्ड्स अच्छा बोलो, एंड गुड डीड अच्छा करो, ये सभी था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा कुछ नहीं है। और क्या बताया गया? फॉर मोर देन 1000 ईयर्स जोरास्ट्रियन वॉज ए मेजर रिलीजियन इन द ईरान, ईरान में कम से कम 1000 साल तक, इस्लाम आने के पहले तक ईरान का मेजर रिलीजन था जोरास्ट्रियन। लेटेस्ट सम जोरास्ट्रियन माइग्रेटेड फ्रॉम ईरान एंड सेटल डाउन इन द कोस्टल टाउन ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र, उसके बाद हम देखते हैं कुछ जोरास्ट्रियन जो गुजरात एंड महाराष्ट्र की साइड में कोस्टल लाइन के टाउन जो है वहाँ पर रहने लगा। दे वर द एंसेस्टर ऑफ टुडे पारसीस, जो आज के ज़माने का पारसी है उनका एंसेस्टर था वो। इतना ही है आज के लिए, इतना है। आपको अगर चैनल अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।